बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया वो है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड। इसमें जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ हैं। कम तालीम वाले अफराद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से आप लोगों के पास मौका है शानदार अप्लाई करने का। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं जी, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊँगा। अपनी वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार समझ आ जाए कि अप्लाई करना कैसे है, तालीम क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, उसके बाद आपकी जो है वो तजर्बा क्या होना चाहिए। ठीक है, वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीका जो है वो आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड। ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। जो है वो वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसी की जो है वो डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आप ऊपर देख सकते हैं कि लिखा है कि द कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्राम एनर्जेटिक एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, मीन्स के इसमें पूरे पाकिस्तान से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी आपके पास जो है वो मौका है अप्लाई करने का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट्स होल्डिंग डोमिसाइल ऑफ द कंसर्न प्रोविंस या डिस्ट्रिक्ट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट द रेलिवेंट कोटा सच एज डायरेक्ट कोटा, एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा, माइनॉरिटी, डिसेबल्ड। मीन्स की कोटा वाइज जो है वो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि जो है वो किस किस रीजन की कौन कौन सी जॉब्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। टेस्ट इंस्पेक्टर। टेस्ट इंस्पेक्टर में जो है वो क्वालिफ़िकेशन आपकी जो है डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, या पॉली टेक्नोलॉजी में। इसमें जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये डिप्लोमा मौजूद है। और इसमें जो है वो जो कोटा है वो इस्लामाबाद रीजन और हैदराबाद रीजन। ठीक है, और जो इसमें एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन का कोटा है वो है लाहौर रीजन से भी, मुल्तान रीजन से भी और हैदराबाद रीजन से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपकी जो है वो 18 से 30 साल जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पर वैकेंसी है सब स्टेशन ऑपरेटर। इसमें जो है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 3 साल का। और इसमें जो है वो इस्लामाबाद रीजन और हैदराबाद रीजन से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एम्प्लॉय चिल्ड्रन का कोटा है वो लाहौर रीजन, इस्लामाबाद रीजन, हैदराबाद रीजन, कोयटा रीजन और सर्कल। ठीक है, उसके बाद माइनॉरिटी का जो कोटा है वो है हैदराबाद रीजन। उसके बाद जो इसमें वुमेन का कोटा है वो लाहौर रीजन, इस्लामाबाद रीजन, हैदराबाद रीजन, कोयटा रीजन। मीन्स कि इन रीजन से आप लोग जो है वो कोटा वाइज अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की याद 18 से 30 साल तक आपकी होनी चाहिए। उसके बाद है जी लाइन सुपरिटेंडेंट। लाइन सुपरिटेंडेंट में जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद जो इसका कोटा है ओपन मेरिट का वो लाहौर रीजन, हैदराबाद रीजन, दासूर रीजन। और एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं उनका रीजन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं लाहौर रीजन से, मुल्तान रीजन से, हैदराबाद रीजन से और दासूर रीजन से। और इसमें जो माइनॉरिटी का कोटा है वो है लाहौर रीजन के लिए। उम्र की याद इसमें भी सेम है 18 से 30। उसके बाद फोरमैन की जो है वैकेंसीज़ हैं, इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी आपने किया हो 3 साल का। और इसमें जो कोटा है जी ओपन मेरिट का वो हैदराबाद रीजन और इस्लामाबाद रीजन है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं उनका रीजन जो है वो हैदराबाद रीजन है। ठीक है, एज की लिमिट सेम है। उसके बाद है जी टेलीकॉम सुपरवाइज़र। टेलीकॉम सुपरवाइज़र में आपकी तालीम बीएससी फ़िज़िक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने फोरमैन ऑफ सिग्नल क्रॉप्स, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स से अगर आपने की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर अगर आपने 3 साल की ट्रेनिंग की हुई है रेडियो या इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एक्सपीरियंस, ठीक है, अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो इसमें जो रीजन है डायरेक्ट ओपन मेरिट का वो हैदराबाद रीजन से आप अप्लाई कर सकते हैं। और उम्र की हद जो है वो सेम है। उसके बाद नीचे जो वैकेंसी है जी वो है सब स्टेशन ऑपरेटर। सब स्टेशन ऑपरेटर में आपकी तालीम जो है वो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में। और इसमें जो कोटा है जी डायरेक्ट कोटा जो ओपन मेरिट का है वो है गुड्डू सर्कल, जाम शोरो सर्कल, उसके बाद है घाटी फैसलाबाद, लाहौर सर्कल, रवात सर्कल, मुल्तान सर्कल और कोयटा रीजन। ठीक है, उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं जी उनका गुड्डू सर्कल, जाम शोरो सर्कल, पेशावर सर्कल, लाहौर सर्कल, रवात सर्कल, मुल्तान सर्कल और कोयटा जो है रीजन। ठीक है, उसके बाद इसमें जो माइनॉरिटी का कोटा है जी वो है गुड्डू सर्कल से अप्लाई कर सकते हैं, जाम शोरो, पेशावर, घाटी फैसलाबाद, लाहौर, रवात, कोयटा। ठीक है, उसके बाद डिसेबल पर्सन का जो है वो फैसलाबाद घाटी से है।
अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वुमेन का जो कोटा है वो है गुड्डू, जाम शोरो, घाटी, फैसलाबाद, लाहौर, रवात, मुल्तान, कोयटा, ठीक है। उसके बाद एज की जो लिमिट है इसमें वो है 18 से 30 साल तक। उसके बाद 7वें नंबर पर लाइन सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है। इसमें आपके पास डीएई का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, एसोसिएट इंजीनियरिंग का। और इसमें जो ओपन मेरिट का कोटा है लाहौर सर्कल, घाटी, फैसलाबाद, रवात, पेशावर, ठीक है, सर मुल्तान, गुड्डू, जाम शोरो, कोयटा, दासू, ठीक है। और एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं उन वो अप्लाई कर सकते हैं पेशावर रीजन से। उसके बाद जनाब आपके मुल्तान है, गुड्डू, जाम शोरो, कोयटा, दासू रीजन, ठीक है। उम्र की हद 18 से 30 साल तक है। आप चलते हैं जी राइट साइड पर। राइट साइड पर जो है वो असिस्टेंट फोरमैन, इसमें आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए और इसमें जो है वो आपका 3 साल का डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए आपका, ठीक है, पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से किसी से भी। और इसमें जो है वो डायरेक्ट कोटा आपका मुल्तान और जाम शोरों से है और एम्प्लॉय जो के बच्चे हैं उनका सर्कल मुल्तान और जाम शोरों से, ठीक है। उम्र की हद सेम है। उसके बाद लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट में जो है वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में। और ये जो हैं वो लाहौर सर्कल, घाटी, फैसलाबाद, हरवाद सर्कल, पेशावर सर्कल, मुल्तान, गुड्डू, जाम शोरो, कोयटा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं वो पेशावर सर्कल, मुल्तान, गुड्डू, जाम शोरो, कोयटा से अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटी वाले जो हैं माइनॉरिटी कोटा वो लाहौर के लिए है, फैसलाबाद के लिए, ठीक है। एज की लिमिट सेम है। उसके बाद केबल जॉइंटर, तालीम मैट्रिक और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट किसी का भी। और ये जो है डायरेक्ट कोटा जो ओपन मेरिट का है मुल्तान और हैदराबाद से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी टेलीकॉम मैकेनिकल, मैट्रिक तालीम होनी चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए रेडियो, टीवी या इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। और ओपन मेरिट का जो कोटा है इसमें वो है जी टेलीकॉम मुल्तान। और जो एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं उनका लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान से। माइनॉरिटी का कोटा जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद के लिए। और वुमेन का जो कोटा है वो लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान के लिए। एज की लिमिट 18 से 30। उसके बाद है जी टेलीकॉम मैकेनिकल मैकेनिक, इसमें मैट्रिक तालीम और दो साल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट का। या अगर आपने बीएससी की भी है फ़िज़िक्स या मैथमेटिक्स में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या एक्स सर्विस मैन है आप और 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास कैरियर टेक्नीशियन में या वायरलेस मैकेनिक में या फिटर में तो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें जो कोटा है जी आपका डायरेक्ट ओपन मेरिट का वो है लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान का। और एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं उनका लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान के लिए। और वुमेन का जो कोटा है वो लाहौर सर्कल के लिए। इसके बाद है जी इलेक्ट्रीशियन, मैट्रिक तालीम और 2 साल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए टेक्निकल वोकेशनल स्कूल का। या अगर आपने वो नहीं किया तो मैट्रिक की भी है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो डायरेक्ट कोटा है आपका वो लाहौर सर्कल है, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान और गुड्डू सर्कल और जाम शोरो, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं उनका कोटा लाहौर, फैसलाबाद, रवात, पेशावर, मुल्तान, मुल्तान सर्कल और गुड्डू सर्कल और जाम शोरो सर्कल, ठीक है। एज की लिमिट सेम है। उसके बाद है जी क्रेन ऑपरेटर, तालीम मैट्रिक होनी चाहिए और आपके पास जो है वो टेक्निकल वोकेशनल स्कूल का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। या अगर आपने मैट्रिक की भी है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। आपके पास जो रीजन है डायरेक्ट ओपन मेरिट का वो रवात है जी, फैसलाबाद है और मुल्तान है, ठीक है। तो ये सब की सब वैकेंसी की जो डिटेल थी मैंने आपको बता दी है। अब इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। और जो रीजन की बात हुई है वो रीजन का मतलब अगर हैदराबाद है तो ये नहीं है कि सिर्फ वो हैदराबाद के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। रीजन के अंदर 3 4 5 अज़ला आ जाते हैं, ठीक है, 6 भी आ जाते हैं, 7 भी आ जाते हैं। तो अब हैदराबाद रीजन के जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, मीन्स के पूरे सिंध से जो है वो हैदराबाद रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से जो गुड्डू सर्कल है वो इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्स कशमोर, शिकारपुर, लाड़काना, घोटकी, सक्खर, जैकबाबाद, खैरपुर, कंबर, शदाद कोट, ये सारे एरियाज़ जो हैं वो आप अप्लाई इसमें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो जाम शोरो सर्कल है उसमें जाम शोरो, हैदराबाद, मटियारी, बदीन, टंडो वाला यार, कराची वेस्ट, मलीर, दादू, थरपारकर, उमरकोट, टंडो मोहम्मद ख़ान, मीरपुर ख़ास, ठट्ठा, नौशहरा फ़िरोज़, शहीद बेनज़ीराबाद और मलीर कराची, ठीक है। इसी तरह इस्लामाबाद रीजन की अगर बात की जाए तो होल के पी के इंक्लूडिंग एक्सवाटा एंड फ्रंटियर रीजन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेलम, अटक, चकवाल, मियांवाली, बकर एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। समझ गए जी कि इस्लामाबाद रीजन में ये सारे एरियाज़ हैं।
तो इसी तरह से लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर, कसूर, साहिवाल, ओकाड़ा, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा, ननकाना साहब, टोबा टेक्सिंग, झंग, हाफजाबाद, चनियोट, खुशाब, नारोवाल। ठीक है, तो ये तमाम एरियाज़ हैं। ठीक है, मुल्तान रीजन के जो हैं वो मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, व्याड़ी, बहावलपुर, बहावलनगर, लोधरा। मुल्तान रीजन की बात की जाए तो अगर सर्कल की तो खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, रेमियर खान, राजनपुर। तो इसी तरह से जो कोटा का सर्कल है वो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान के लिए। ठीक है, तो दासू रीजन जो है वो कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, कोलाई पालास, उसके बाद शांगला, बटग्राम, मनसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, अटक, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, तो ये रीजन का मतलब आई थिंक सो कि आपको समझ आ गया होगा कि इस रीजन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो नीचे भी आप इसको कंप्लीट डिटेल से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें जो है वो चालान की फ़ीस है 575 रुपये, वो आपने लाजमी जमा करवानी है। और टेस्ट आपका NTS के थ्रू होगा ऑनलाइन। और ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार क्या है जी, मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी चलते हैं जी, आपकी NTS की जो वेबसाइट है, लास्ट डेट जो है इसमें अप्लाई की वो 5 अगस्त 2023 है। ठीक है जी, अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 5 अगस्त 2023। तो अभी चलते हैं NTS की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई करना कैसे है। ठीक है, तो आपने गूगल पे आना है और NTS.org.pk लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से वेबसाइट ओपन होगी। तो फर्स्ट पर जो है वो उसको छोड़कर सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड। डिटेल्स पे आपने क्लिक कर देना है। डिटेल पे आप जाएंगे तो नई विंडो ओपन होगी। तो ये सारी की सारी यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जो जो वैकेंसी मैंने आपको ऐड में बताई है। ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद है। तो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप में देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट क्लिक है, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जब अप्लाई करना है तो हर जॉब के आगे अप्लाई नाउ का बटन मौजूद है, तो आपने इस बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये लॉगिन मांगेगा। अगर पहले अकाउंट बना हुआ है तो फिर तो लॉगिन आपने सिंपली होके अप्लाई कर लेना है। और अगर जो है वो मेरी तरह न्यू है तो आपने अपना पहले जो है यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ये साइन अप का फॉर्म ऑलरेडी ओपन है। इसमें दो ना अपने मीन्स के फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, अपना ID कार्ड लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल पासवर्ड 2 बार लिखना है और आई एग्री पे टिक करके साइन अप कर देना है। और फिर अपनी जो भी आपकी जॉब है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक सो कि आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर फिर भी किसी को इशू हो इस वीडियो में, ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको ना समझ आई हो, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।